स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 क्या हैं? अविरत हैं। ये 5 क्या हैं? पाप हैं। 5 पाप कौन से हैं? ये 5 पापों का त्याग करना, इसका नाम है विरति, इनका नाम है व्रत। सबसे पहले अहिंसा को रखा है, क्योंकि अहिंसा नहीं है तो कोई भी व्रत किसी काम का नहीं है। कुछ बाबा लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो अपने आप को ब्रह्मचारी बोलते हैं और हिंसा करते हैं। कुछ बाबा लोग ऐसे मिल जाएंगे दुनिया में कि अपने वो कुछ नहीं रखते हैं, फिर भी पशु बलि आदि में विश्वास रखते हैं। तो कहते हैं कि जब तक जीवन में अहिंसा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक कोई भी व्रत कोई मायने नहीं रखता। आज दुनिया में जीव वितराग प्रभु महावीर स्वामी और जिन धर्म का इतना प्रभाव है कि कम से कम भारत में जितने सारे साधु संत नाम के जीव हैं, उसमें से 90% लोग अहिंसा की, दया की बात करते हैं। चाहे किसी संप्रदाय के हों, कई पालन करते हैं अधिकतम, चाहे वो नहीं तो ढेरों संप्रदाय तो हिंसावादी ही रही। तो ये अहिंसा सबसे पहले जरूरी है। अहिंसा ना होगी तो जीवन में कोई व्रत कोई मायने नहीं रखता है। और ये जो व्रत हैं जब प्रवृत्ति रूप होते हैं तो शुभाश्रव के कारण बनते हैं। इनकी क्या कंडीशंस हो सकती है? तो कहते हैं देश सर्वतोण महती, इनका एक देश रूप से त्याग करना, कुछ अंशों में त्याग करना पापों का, वो कहलाएगा देश व्रत। और पूरी तरह से त्याग करना वो कहलाएगा महाव्रत। तो 5 पाप त्यागते हैं जब एक देश रूप से, आधे अधूरे रूप से, तो 5 अणुव्रत बन जाते हैं। कौन से 5 अणुव्रत हैं? 5 पापों को छोड़ते हैं तो 5 पुण्य बन जाते हैं, 5 महाव्रत बन जाते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, अब 5 अणुव्रत कौन से हैं? बच्चों की तो आवाज आई नहीं रही। 5 अणुव्रत फिर से एक बार। हाँ, जो गृहस्थ में रहते हैं वो अणुव्रतों का पालन करते हैं, जो मुनिराज बनते हैं वो महाव्रतों का पालन करते हैं। और ये महाव्रत कब बने रहेंगे? जब इनकी भावना भाते रहेंगे। नियम ले लिया लेकिन नियम का महत्व तो नहीं है, उसकी भावना नहीं बातें हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है, टूट जाता है, बिगड़ जाता है। तो इनकी भावनाएं भी हैं 5-5। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं। कितनी भावनाएं? अहिंसा व्रत की स्थिरता चाहते हो तो 5 भावनाएं। भाव कौन सी? 12 भावना तो भाव सो ठीक है, लेकिन इसकी भी 5 भावनाएं हैं। बांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समृत्या लोकितपान भोजनानि पंच। ये 5 भावनाएं हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले वचन गुप्ती पालन करो। दूसरी बात बांग मनोगुप्ती, मनोगुप्ती का पालन करो। तीसरी क्रिया समिति। चौथी आदान निक्षेपण समिति। 5वां अभी इतनी शुद्धि रखो, इनकी भावना भाते रहो। अगर आप गड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलते रहते हो और आपने ऐसा कोई वचन बोल दिया कि किसी का मन दुख गया तो हिंसा हो गई।
आपने बोलते बोलते बोल दिया कि यहाँ पेड़ों की क्या जरूरत है, ये घास की क्या जरूरत है, लोगों ने घास काट दी, आपको भी पाप लगेगा। तो बोले बच्चन गुप्ती ज्यादा मत बोलो, और बच्चन गुप्ती के बाद ईर्ष्या समिति नहीं ली, मनोगुप्ती ली। बोले मन भी शांत रखो। फिर ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलो। फिर आधा निक्षेपण, कुछ भी उठाना रखना है तो बड़ी सावधानी से, नहीं तो कटोरी गिरेगी, चम्मच गिरेगी, प्लेट गिरेगी, आदमी गिरेगा, जीव मरेगा नीचे। फिर आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन किसे कहते हैं? आलोक माने सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन पानी करना चाहिए। रात में कौन कौन खाता है? रात मतलब निशा, निशा में जो जो खाता है ना, निशा में जो जो चरता है वो निशाचर कहलाता है। निशाचर मतलब राक्षस। ये 5 भावनाएं भाव तो व्रत बने रहेंगे। सत्य व्रत की 5 भावनाएं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्षान्नुविचिभाषणम च पंच। सत्यव्रत की 5 भावनाएं हो गई। कौन कौन सी? देखो, प्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान मतलब त्याग, क्रोध प्रत्यक्षान, लोभ प्रत्यक्षान, भीरुत्व प्रत्यक्षान, फिर हास्य प्रत्यक्षान, फिर अनुबीची भाषण। मतलब है क्रोध छोड़ो तो आपका सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत बनेगा। गुस्सा, गुस्सा में तो कुछ भी हो जाता है। लोभ छोड़ो, लोभ में तो कितना झूठ बोलते हैं लोग, हैं? मान लो आपको एक बढ़िया सा चांदी का लॉकेट मिला, आपने रख लिया, और फिर दूसरे ने पूछा क्यों भाई आपको मिला? नहीं तो ये ले लो। नहीं 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 मिला, लाओ ले दे दे। तो क्या हो गया? ये चांदी का सोने का लोभ हो गया, तो आपने झूठ बोल दिया। लोभ होगा तो सत्यवादी नहीं होता। क्रोध लोभ भीरुत्व, डरपोक आदमी सत्यवादी नहीं होता। जो बहुत डरपोक होता, डरता, डरपोक किसे बोलते हैं? हैं? कहा यार जो डरता है वो। आप में से कौन कौन डरता है? आप डरते हो? किससे डरते हो? तो देखो, बड़ों से तो डरना, लेकिन जो सही बात है वो सही सही शांति से बोल देना चाहिए। ऐसा हो गया तो क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। आप आए और कहा, एक दूसरे बच्चे को कहा देखो आज तुम्हारे पापा आए हैं, वो दौड़ करके बाहर गया, वहां तो गधा खड़ा था। तो इसमें क्या हो गया? हंसी मजाक में झूठ होता है। ये अम्माएं क्या करती हैं, कोई बच्चे को चीज नहीं देना है वो पीछे कर लेते हैं, बाबा ले गया, बाबा ले गया, हैं? और 2-4 बार जब वो बच्चे के हाथ में वो चीज लगती है ना, फिर अम्मा मांगती है तो भी कहता है बाबा ले गया। तो अकेला, तो उसको झूठ का प्रशिक्षण हो गया। ये जो जैसा है उसको बोल दो कि अभी तुम्हारे काम के नहीं है, अभी नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी। सही सही ढंग से उसको सही चीज सिखाओ। बाबा क्या लेगा? कल के दिन वो भी बोलता बाबा ले गया। तो ये हंसी मजाक भी नहीं, और बात कुछ भी बोलना है जिनवाणी के अनुसार बोलो, सही बोलो, शांति से बोलो, सही रास्ते चलो। तो ऐसा करेंगे तो सत्य व्रत की भावनाएं हो जाएंगी, सत्य महाव्रत बना रहेगा। नहीं तो सत्य व्रत छूट जाएगा। फिर देखो अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत को अच्छी तरह से पालना है तो 5 भावनाएं, शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच।
शून्यागार, शून्यागार, शून्यागार किसे कहते हैं? बोले अगर आचार्य महाव्रत पालना है, अणुव्रत पालना है तो शून्यागार, शून्य घर में रहो। किसी ने खाली करके दिया है, खाली करके छोड़ा हुआ है, खाली पड़ा है, ऐसी जगह रहो। फिर विमोचितावास, विमोचितावास कहीं रास्ते में जा रहे थे, कोई सरकारी कॉलोनी वगैरह बनी थी सैनिक वगैरह के रहने के, वो सब भग गए, खत्म हो गया उनका काम, तो ऐसी कोई पड़ी हुई जगह है उसमें रुको। या स्कूल है, दिन भर तो उसमें पढ़ते हैं, रात को विमोचितावास हो जाता है, छोड़ के चले गए सब बच्चे, ऐसा। तो वो फिर उसके बाद परोपरोधाकरण, आप जिस कमरे में रुके हैं उसमें किसी दूसरे को आने से मना मत करो, उसको भगाओ मत, साथ में रुकने दो। परोपरोधाकरण करेंगे तो ये चोरी का दोष लगेगा आपको, आपकी व्रत की भावना नहीं बचेगी। फिर परोपरोधाकरण के बाद भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि मतलब भिक्षा शुद्धि का ध्यान रखो। अशुद्ध भोजन कर लिया, कुछ भी खा लिया, चोरी से खा लिया, छुपा करके खा लिया, माने रात्रि भोजन का त्याग है गुरुकुल में। और क्या किया, चुपचाप एक रोटी ले आए शाम को, रात को भूख लगती है, किसको लगती है रात को भूख? नहीं लगती आप लोगों को? बहुत बढ़िया बच्चे हैं, हम लोगों को तो लगती थी। सवेरे 8 बजे खूब भूख लगती थी और रात को 8 बजे खूब नींद आती थी, खूब मतलब खूब आई। जिम में रख के रोटी कौन कौन लाता है? कोई नहीं लाता है। अच्छा अनुशासन के पक्के हैं आप सब, लेकिन ऐसा छोटे बच्चे हैं। अब बड़े लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए भिक्षा शुद्धि का। उसमें बाल निकल आया, कीड़ा निकल आया, फिर भी खाए जा रहे, बाजार की चीज़ मालूम पड़ गए फिर भी खाई जा रहे, तो आपका अभी गजब की बात है। इसमें ले लिया इसको आचौर्य व्रत में भिक्षा शुद्धि, माने अगर आप भोजन की शुद्धि का ध्यान न रखोगे और खाओगे तो आपको चोरी का दोष लगेगा, आपका आचौर्य व्रत नहीं पलेगा। तो अंतराय आ गया तो अंतराय करना पड़ेगा। शास्त्र में जैसे जितने आहार बताए हैं 32 अंतराय, तो पालन करना पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो हैं, अपन ने देख भी लिया कि यहाँ मरा हुआ पड़ा है चूहा, लेकिन और चलते गए। कई लोग तो देख करके भी नहीं दिखता उनको, ये नीचे देखते ही नहीं है, ऐसे ऊंट की तरह बस सामने गाड़ी बस ना टकरा जाए इतना देखते हैं। और कई लोग तो गाड़ी से भी बढ़ जाते हैं, चौका में पहुंचना है बस, तो उसमें दोष लगेगा आचौर्य व्रत में। भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना और साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना, ये खास रूप से सुन लो। साधर्मियों से झगड़ा टंटा नहीं करना। साधर्मी से विसंवाद का मतलब क्या? कोई भी चीज को लगे, एक किताब हमारी है, तुम कहां से लाए, तुम तो चोर हो, नंबर 1 के बदमाश हो, नंबर 2 के भी नहीं। तो चोरी किसी की किताब वगैरह इधर तो शांति से ले लो, वापस दे दो, बाकी उस पर साधर्मी जनों से झगड़ा टंटा नहीं करना चाहिए। ले ली तो ले ले। चलिए, महाव्रती के लिए अब वो भावनाओं का स्तर अपना चेंज हो जाएगा। जब महाव्रती भाएंगे तो उसमें उधर ही चले जाओ नीचे। जब महाव्रती भाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा परिपक्वता और पूर्ण शुद्धि होगी। जब अणुव्रती भाएंगे तो अपने हिसाब से उस द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार जैसा सब बड़े व्रती जन करते हैं वैसे करेंगे। तो दोष भी कोशिश करो कि दोष भी ना लगे। 40 दोष सुकुल बिना श्रावक तने घरे तन असन को हैं। 40 दोषों से भी बचो। अगर आपको कोई निमंत्रण दे गया तो आप उसके यहाँ नहीं जा सकते हैं, वो तो सीधा दोष हो गया, उद्दिष्ट दोष हो गया। तो जो भी दोष हैं कोशिश करो कि ना लगें
और अगर उसमें दोष में बहुत मंदता है तो आप समझा के आ जाएं कि भाई ऐसा दोष नहीं करना चाहिए, ऐसा। नहीं, आप नहीं उठा सकते किसी की चीज बिना पूछे। हो क्या? नहीं उठाते ना? आपकी कोई उठा लेता है क्या? क्या उठ जाती है आपसे यहाँ से? आप क्या क्या रखते हो ये बता दो। तो आपके तो नहीं उठे ना, आपके ब्रह्मचारी के बैग उठ गए। अब तो क्या करा जाए बताइए। जिसको ऐसे लगा होगा कि उसमें कुछ है तो वो ले गए, उनको पता पड़ गया ये तो दीक्षा लेने वाली, तो इनको तो जरूरत है नहीं, तो वो ले गए। और ये भी अंदाज लग गया कि इन्हें गोद भराई वगैरह का कोई माइल टाल भी इसमें होगा, बस। अच्छा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग ऐसे करते हैं, पूछ के ले लो, बोल के ले लो। और जो बड़े समझदार त्यागी वृत्ति होते हैं तो किसी के मांगने पर भी दे देते हैं। उसने कहा ये मुझे दे दो, ले जाओ, क्या है। ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं, देखिए। स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, प्रशिष्ट रस, शरीर संस्कार, त्यागा पंच। क्या बढ़िया बात है। फिर से बोलो एक बार। सबसे पहले स्त्री राग कथा श्रवण, इतना लंबा है ये। तन मनोहरांग निरीक्षण, फिर पूर्व रतानुस्मरण, फिर वृषेश रष्ट त्याग, इष्टोग्रस्त रस का त्याग, फिर श्रृंगार नहीं बनाना। सबसे पहले कौन सी भावना? स्त्री राग कथा श्रवण, जिससे स्त्री जनों में राग बढ़े। में सी कथाएं नहीं सुनते बैठना, पढ़ते नहीं बैठना। पुराण पढ़ रहे हैं और उसमें आया श्रृंगार रस का वर्णन है, वो रानी ऐसी सुंदर थी, तो बार बार उसी को पढ़े जा रहे हैं। अरे उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इतना समझ लो कि देखो शरीर के वैभव हैं, पुद्गल के वैभव हैं, आत्मा का इसमें क्या है? हैं? काय नहीं पढ़ेंगे, काय का दोष है? आपको नहीं पढ़ना वो चीज, छोड़ दो। ये तो रागी जनों के लिए है, जो शास्त्र, वो शास्त्र में भी जो यही ढूंढते हैं, शास्त्र में भी जो राग की चीजें ढूंढते हैं उनके लिए है। ताकि इसी निमित्त से ही चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ लेंगे तो ही कहो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बोलो। तो ऐसी स्त्री में, अब स्त्री है, मातृशक्ति है, तो उनको चाहिए कि पुरुषों में राग बढ़ाने वाली कथा ना करें, ना पढ़े, ना सुने। हैं वो आदमी तो ऐसा है, वो तो इतना मजबूत है, पहलवान है, स्मार्ट है और हैंड पंप सम है। हैंड सम होता नहीं, तो उसमें ही हिसाब किताब लगाते। तो क्या होता है, हैं? समय गुजरते सब जो है हैंड सम, हैंड पंप सम हो जाते हैं, चै चै कै कै करने लगते हैं। हाँ चलिए, तो ये पूर्वरता स्त्री कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, और फिर उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण करना, बार बार सुंदरता को निहारना। फिर पूर्व रतानुस्मरण, पहले जो दुनियादारी की चीजें देखी हैं, सीखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसी को याद करते बैठे हैं। फिर आगे यहां तक कि घर गृहस्थी की बातों को भी याद नहीं करना चाहिए। कभी कभार प्रसंग बस विशेष उपकार हैं किसी माता पिता के, मास्टर जी के, तो कभी कदाचित प्रसंग बस उसको इस ढंग से लो जो शिक्षाप्रद बन जाए। और वही मेरी मम्मी तो ऐसे कड़ी बनाती थी, अकेले कड़ी से ही पूरा भोजन हो जाता था। मेरी मम्मी टमाटर की साग इतनी बढ़िया बनाती थी
कि उसमें नमक जीरा कुछ भी ना डालो तो भी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। अरे फिर मम्मी पापा, फिर इसमें क्या होगा? अगर आप समझदार नहीं है तो उसी टाइप की रुचि होने लगेगी, याद आने लगेगी, फिर आपको विकल्प होंगे, फिर ऐसा तरह तरह की बातें पैदा होंगी। तो पूर्व व्रतानुस्मरण में ये भी आ जाएगा कि जिसमें आपकी राग या विकारी प्रसंगवश कदाचित किसी गुण की विशेषता बस आपने कुछ बता दिया किसी को सिखाने के लिए, बताने के लिए, तो ठीक है, उपकार प्रदर्शन के लिए तो ठीक है, बाकी वही वही कर रहे हैं। मम्मी के ऊपर ही पूरी किताब लिख दी। ओम। तो ये बात है, आगे बोलो। चौथे नंबर की भावना कौन सी है? वृष इष्ट रस, गरिष्ठ और इष्ट। गरिष्ठ मतलब होता है शरीर में जाते ही विकार पैदा होते हैं, रबड़ी मावा मलाई खाओ और खाओ, और फिर ना पच पाया गैस और बनी तो फिर तो खूब परिणाम भी खराब, शरीर भी बिगड़ता, आकृति भी बिगड़ती। मालपुए, हम तो बादाम के हलवे से परेशान हो गए। हाँ, तुम भी परेशान हो गए ना। अब बताइए, समझते ही नहीं लोग। अरे किसी को लगता है अगर विटामिन की जरूरत है, 2-4 टुकड़े ऐसे लो, अच्छे से चबा लो, बस हो गया। अगर लेते भी नहीं है, कोई चीज एक बार चालू कर दो, अब समझो। अच्छा, इस बात को भी समझो, बादाम काजू किशमिश इतने कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी शैक्ष साधु के लिए आवश्यकता है तो उसके कुछ पीस ठीक है। दूसरी बात, अति मात्रा में अगर खाई जाए ना तो दाल साग रोटी भी आपको नुकसान कर जाएगी। इष्ट और गरिष्ठ, मान लो उनको उड़द की दाल ही अच्छी लगती है, और उड़द की दाल मिल गई तो पूरा तपेली खाली कर मारी। तो वो भी कर जाएगी नुकसान। ये बिना छिलके की मूंग वाली दाल होती है ना, ये भी कभी कभी एक सीमित मात्रा में, हर चीज के लिए सीमित मात्रा में है। आपको समझ लो कि सिर दर्द हो रहा है, अब सिर दर्द की गोली है तो 5-10 खा जाओगे इकट्ठी। कि सिर दर्द हो रहा कि आज अपन जो है पूरा पत्ता जो है गोलियां रखी, पूरी डब्बी खाली कर देते हैं, ना रहेगा बांस। तो असली किसी भी बात की अति बुरी होती है। कुल मिला के गरिष्ठ और इष्ट रस मनमाना नहीं। इष्ट होता है किसी को इष्ट, मान लो कि उनको, एक बात ये भी समझो कि कई बार बॉडी जो है अगर समझदार हैं और फिर भी आपका शरीर किसी चीज को मांगता है तो संभवतः शरीर को वो जरूरत है। जैसे आप अपने विवेक से तो इंद्रिय विजय कर रहे, फिर भी आपको नमक अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है शरीर को सोडियम जैसे पदार्थ की आवश्यकता है। या फिर मान लो शक्कर नींबू पानी की बार बार इच्छा हो रही है, तो समझ लो कि ग्लूकोज की जरूरत कई बार जो है ना बॉडी मांगती है। ऐसे लगता है कि ये चीज मिल जाए तो बढ़िया था, टमाटर की साग मिल जाए तो जी मन जो भी है, तो कभी कभी, लेकिन आसक्त व्यक्ति की बात नहीं है। जीव के लालची को तो सब उसको कचौरी समोसे चाहिए, वो वाली बात नहीं है। आप समझदार हैं, इंद्रिय विजय करते, फिर भी ऐसे लगता है कि आज कुछ मीठा मिल रहा है, तो शायद शरीर के लिए, बॉडी के लिए जरूरत है उस विटामिन की। लेकिन अति कभी नहीं करना। अति करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? अतिचार में चला जाएगा। आगे
स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, अपने शरीर के संस्कारों का त्याग करना है। त्यागी वृत्ति भी कई बार ऐसे मिलेंगे एकदम टिप टॉप, तीनोपाल, रानीपाल, क्षेत्रपाल सब करके, और हाँ कुछ तो बाल तक काले करके आ जाते हैं। अरे भाई जब त्याग किया है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत है, तो आप हाँ बहुत तरह तरह के मिले। शरीर संस्कार नहीं करना तो घिना की तरह भी नहीं रहना। शरीर इतना तो साफ सुथरा, मुंह धोना अपना, जूता एक साधारण अच्छे से, ऐसा तो नहीं कि ऐसे देखो एकदम कि मक्खियां भिनभिना रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं। मल परिसय जाई मुनिराज होते हैं वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से आपको ना तो बहुत श्रृंगार करना है, ना कोई चीज़ें लगाना है, ना बाल सजाना है, फिर भी सहजता जो है उतनी रहना चाहिए। आगे इस पर पूरा समय चला जाएगा, फास्ट पढ़ना पड़ेगा। मनोज्ञा मनोज्ञंदी विषय राग देश वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ बोले 5 इंद्रियां हैं। कितनी हैं इंद्रियां? 5 इंद्रियों को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं, हर एक इंद्रिय को। तो बोले इनके किसी भी विषय में राग और द्वेष नहीं करना। ये 5 अतिचार, ये 5 भावनाएं हो गईं। और फिर कहते हैं हिंसा दिश्य मुत्रा पाया वज्य दर्शनम। हिंसा दिश्य मुत्रा पाया वज्य दर्शनम। हिंसा आदि जो है ना, वो इस लोक में दुख देने वाले हैं और परलोक में भी दुख देने वाले हैं। हिंसा आदि 5 पाप इस लोक में, इस जीवन में भी अपाय और अबद्ध का कारण है। दुख भी होगा, पाप भी लगेगा, और परभव में भी दुख भोगना पड़ेगा और पाप होंगे। इसलिए दुख में वा, इनको दुख ही समझो, पापों को, इसलिए इनका त्याग करो। मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थानी च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेशो। 11 नंबर सूत्र बोलो सभी लोग। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम। तो पहली भावना कौन सी है? अब इसको जोड़ो, मैत्री भाव किसके साथ? सत्वा, दुनिया के सारे जीवों से मैत्री भाव है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुखी ना हो। दूसरा प्रमोद भाव, किसके प्रति? गुणाधिक, जिनमें अधिक गुण हैं, ऐसे दूर हों पास हों, उनमें प्रमोद भाव, प्रसन्नता होना। धन्य है इनमें इतने सारे गुण हैं। तीसरा कारुण्य, करुणा भाव, किसके ऊपर? कारुण्य क्लिश्यमान, जो दुखी हैं, संकट में पड़े हैं, भूखे प्यासे हैं। आज सुबह देखा एक कुत्ते का बच्चा जो है वो बड़ी सड़क पर हैं, अब ऐसे कुचल जाते, मर जाते हैं। क्लिश्यमान जीवों को करुणा। फिर आगे माध्यस्थ भाव, किसके प्रति माध्यस्थ भाव? जो विपरीत हैं, उल्टे सुल्टे कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठीक से पेश नहीं आ रहे, मनमानी किए जा रहे, उन सब के प्रति भी माध्यस्थ भाव। भाई ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो, खुश रहो। हैं? इसमें नहीं लिखा है, आप लिख दो, हिंदी का भी बोलो। फिर प्रेम भाव हो,
ये जो चार भावनाएं जबरदस्त हैं। हाँ हाँ, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। और भी भावना करो संवेग और वैराग्य के लिए। कैसी भावना करो? जगत काय स्वभाव। जगत का स्वभाव कैसा है? बहुत विचित्र है। संसार है, शत्रु मित्र हो जाए क्षणिक में, अशुभ कर्म की आन है। जगत का स्वभाव, चार गति का स्वभाव, 84 लाख यानी का सब विचार करते रहो। इससे संवेग बढ़ता है, संसार से भय बढ़ता है, मोक्ष मार्ग की रुचि बढ़ती है। जगत काय स्वभाव हुआ। काय का स्वभाव कैसा है? काय के स्वभाव का चिंतन करो। ऊपर से भले भूरी खाल चिपकी हो, सफेद चिपकी हो, काली चिपकी हो, लेकिन भीतर तो सब मलमूत्र का ढेर है। इससे वैराग्य बढ़ता है। अब इन हिंसा आदि पापों के लक्षण देखिए। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो जीवों के प्राणों का घात होना है वो हिंसा है। जी यदु मर्द जीवा ऐदाचारस्य निच्छदा हिंसा पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्स। बोले अगर आप सावधानी बरतोगे तो कोई जीव मर भी जाए तो भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप बिना सावधानी की प्रवृत्ति करोगे तो प्रमत्त योग होने से हिंसा का पाप लगेगा। असदविधान मनृतम। जो असत का अभिधान है, विचार है, वचन है, वो क्या है? झूठ है। मैं इसे ठग लूं, मैं इसे उल्लू बना दूं, झूठ बोलना विचार पूर्वक, वो क्या है? असत्य है। असदविधान मनृतम अदत्तदानम स्तेयम। बिना दी हुई किसी की चीज को ले लेना वो क्या है? स्तेय है, चोरी है। उठाने नहीं चाहिए किसी की चीज है। किसी का सोना भी पड़ा रहे तो हमको क्या लेना देना। चोर लोग तो खोज खोज करके ले जाते हैं। मौका मिलते ही हाथ साफ कर देते, मौका मिलते ही चौका लगा देते। अब ब्रह्मचारी भाई लोग शोक मना रहे हैं 2 दिन से। त्रिदिवसीय राष्ट्रीय शोक है अभी। अब गया तो गया, अब सांत्वना देंगे इनको। लेकिन चोरी तो चोरी है। अरे भाई हैं, क्या समझते हो कि हम चोरी कर लेंगे तो? देखो, कोई केवल रोटी की चोरी करता है, पेट भरने के लिए करता है, वो एक बार समझ में आता है कि भूखा आदमी कुछ ले गया। लेकिन कोई चोरी के लिए ही चोरी करता है। वो तुम्हारी सोने की माला वो 1 लाख रुपए की हो, लेकिन वो चोर जब बेचने जाएगा तो 1000 रुपये भी मिले ना, 2000, उतने में बेच देगा वो। उसका काम चोरी है। तो इस टाइप के लिए बहुत बुरी बात है। अदत्तादानम मैथुन ब्रह्म। अब ब्रह्म का नाम मैथुन है। युगल वासना पूर्वक मिलना वो अब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्या परिग्रहो हे सा मोहो दया दुदीर्णो मूर्छा तो ममत्व परिणाम। ममत्व परिणाम का नाम मूर्छा है। परिग्रह चाहे सामान आपके पास हो ना हो, लेकिन मूर्छा है, चाहिए और लाओ, कहाँ गया तो दोष लगेगा। मूर्छा नहीं होना चाहिए। अब जिनने परिग्रह रख रखा है और वो कहें हमें तो मूर्छा है नहीं, वो कहते ना हमारे कपड़े से मूर्छा थोड़ी है। अब उनका दुपट्टा खींच के ले जाओ आप, कैसे नहीं मूर्छा, अभी मालूम पड़ जाएगा। निश्चल्यो व्रति, जोर से बोलो। व्रति कैसा होना चाहिए? कोई शल्य नहीं,
ना बच्चे की, ना बीवी की, ना मोबाइल की, ना टीवी की। इस शल्य व्रत है। माया मिथ्या निदान, कोई भी शल्य नहीं होना चाहिए। मायाचारी कर रहे, किसी तरह से निदान करते बैठे हैं, और भी कोई शल्य पड़ी हुई है, मिथ्यात्व की शल्य लगी हुई है, हैं? जिन धर्म लेकर के भी दूसरों को अच्छा माने जा रहे हैं, तो ये सब निकाल देना चाहिए। अगार्य नगारश्चा, दो प्रकार के होते हैं व्रती। कौन कौन से? अगारी मतलब, अगार माने घर, और घर में जो रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? अगारी। और घर छोड़ दें मुनिराज, वो क्या कहलाएंगे? अनगारी। कब्जा जमा लिया है तो अनगारी कहाँ रहे फिर? वो एक नया दूसरा घर बना लिया, पूरी रखवाली खुद ही कर रहे हैं। इधर पानी डालो, इधर पौधे लगाओ, इधर झाड़ू लगाओ, खुद ही उसमें लग गए, तो अब वो, अब भले हो नंगे भाव बने रहो, लेकिन कोई औचित्य नहीं है। वो उनसे पूछो भाई, उनके बारे में हम कुछ कहेंगे तो फिर अभी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यही समझो, बनने को तो कुंजवन भी बना है, पारसुगिरी भी बना है, हैं? इटावे में बड़े सारे स्कूल बने, लेकिन आज तक हम वहां गए ही नहीं। दिल्ली, वो मुंबई में नंदीश्वर बना है, लेकिन हमारा उस पर कोई, अब बनने को तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं त्यागी वृत्ति के आपको मार्गदर्शन करें और आपका ही समाज के उत्तरदायित्व पर उस चीज़ों को छोड़ के और निकल जाएं, तो वो तो एक उनकी सीमा के अनुसार ठीक हो सकता है। लेकिन जमीन भी अपने नाम से, बंगला भी अपने नाम से, सारी चीज़ें अपने हाथ से, तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी। अणुव्रतो गारी, अणुव्रति को गारी दो, ऐसा। अणुव्रति जो है वो अगारी है। अगारी माने अगार, घर में रहने वाला है। जिसके अणुव्रत हैं वो घर में रह सकता है, लेकिन उसको हिम्मत करके महाव्रती अनगारी बनना चाहिए। नहीं तो लोग कहने लग जाएंगे कि इसको क्या है, तो इनको तो 10 साल हो गए, छुल्लक के छुल्लक ही हैं, हम तो इनको 40 साल से देख रहे हैं, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी हैं। ऐसे होता है फिर। तो अगारी हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे का उद्यम करना चाहिए। जो अणुव्रति होता है ये भी छोटा नहीं है, इसके लिए भी 12 व्रत हैं। सबसे पहले तो 5 अणुव्रत हो गए, फिर 7 शील व्रत। 7 शील व्रत कौन से हैं? दिग देशा नर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोस्तो बासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बहुत बढ़िया है ये सूत्र, इसमें 7 आ गए पूरे। शिक्षा व्रत भी आ गए, गुण व्रत, उनको नाम दे दिए शील व्रत। एक साथ बोलो सभी। सबसे पहले दिग्व्रत। दिग्व्रत में आप दिशाओं की मर्यादा करो। सबसे पहले तो हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, या अमुक देश तक ही जाएंगे, अमुक देश साल में 2 बार जाएंगे, या फिर जो भी एक बड़ी मर्यादा कर लो। दिग्व्रत। दिग्व्रत के बाद देश व्रत। देश व्रत में क्या मर्यादा कर लो? अब हमें चतुर्मास भर तो कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए राजस्थान के बाहर जाने का त्याग, किशनगढ़ के बाहर जाने का त्याग। लोग चतुर्मास करवा के, स्थापना करवा के भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो वास्तव में चतुर्मास स्थापना में तो तुम भी शामिल थे, तुमको भी रहना चाहिए पूरे चतुर्मास भर। कम से कम व्रती जनों को कोशिश करना चाहिए कि वो कहीं ना जाएं।
और कहीं जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो, या तो बड़ी तीर्थ वंदना हो या फिर गुरुजनों की सेवा हो। दिग्व्रत, देश व्रत। देश व्रत में तो छोटी छोटी मर्यादा, जैसे आज 10 दिन तक मुझे यहीं रहना है, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि इन 2-3 मोहल्लों को छोड़ करके भी कहीं नहीं जाऊंगा। 10 दिन की मर्यादा होगी। देश व्रत। दिग्व्रत के भीतर जो छोटे छोटे व्रत बना लेते हैं वो देश व्रत कहलाते। फिर तीसरा कौन सा है? अनर्थ दंड त्याग व्रत। फिजूल के काम नहीं करवाना, फिजूल के काम नहीं करना हैं। बोले झरना चलाओ, बोले चालू करो, हैं इतनी घास बड़ी बड़ी हो गई, घास निकलवा दो। तो ये सब क्या है? अनर्थ दंड। यहाँ बहुत कुत्ते इकट्ठे हो गए, इन सबको नगर पालिका वालों से अब कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे उनका? तो ऐसे फिजूल के काम नहीं करना चाहिए। देख देशा अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड के काम, इसकी बहुत परिभाषा, बहुत विस्तार किया है स्वामी समंत्रभद्र ने रतनकंड श्रावकाचार में। हाँ, अलग अलग सबके लिए पांचों को, पापोपदेश हिंसा, तानापध्यान दुष्रति पंच, प्राहु प्रमाद चर्या, मनर्थ दंडान दंड धरा। हाँ बोलो, सारे पांचों के लिए, त्रियक के लिए अभी उतना समय नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा जो आपका मतलब नहीं है फिर भी आप करे जा रहे हो। हाँ, कहीं किसी का उपकार है, परोपकार है, हित है, मंगल है, वैसा कुछ कर लो तो ठीक है, बिना मतलब के ही नहीं। अब आप एक तरह की अणुवृत्ति हैं, अब लग गए किसी नेता के चक्कर में, घर घर वो घूम रहा है, आप घूम रहे हैं और कह रहे हैं भैया देखो इन्हीं को जिताना, सामने वाला तो बहुत बदमाश आदमी है, उसे वोट मत देना। ये भी अनर्थ दंड में आता है। दिगंबर मुनिराज के पास अब सब आते हैं, कांग्रेसी भी और बीजेपी भी। अब मुनिराज अपनी शांति समता बनाए रहते हैं, किसी में कुछ गुण विशेष दिखे तो उतनी कुछ प्रशंसा कर दी और थोड़ा सा जैन धर्म की कुछ बातें बता दी, बस खुशी खुशी रवाना कर दिए। नहीं तो उलझ जाओ फिर। ये फिर आगे कौन सा आ गया? सामायिक। सामायिक जरूर होना चाहिए, तीनों टाइम की। माड़ साहब, हाँ, पापोपदेश तो अभी तो छोड़िए, अब तो सामायिक की बात करिए। तो तीनों टाइम, सुबह की तो हो जाती है सबके साथ में, दोपहर की भी आहार के बाद हो ही जाती है थोड़ी लटक झटक करके। अब रही है शाम की बात, तो शाम को साधु तो सब करते हैं, लेकिन सबको ही करना चाहिए। जिनकी 2-3 प्रतिमा भी हैं, प्रतिमा नहीं भी है तो भी इसका अभ्यास डाल लेना चाहिए। जरूरत जब ज्यादा पड़ गई तो भले मत करो, लेकिन करना चाहिए। फिर आगे दूसरा प्रोष्दोपवास। प्रोष्दोपवास माने उपवास करना। 11 प्रतिमा वाले को प्रोष्दोपवास अनिवार्य है। 7 प्रतिमा वाले को अष्टमी चौदस का उसको उपवास करना चाहिए। प्रोष्दोपवास, चौथी प्रतिमा भी उसमें आ गई। फिर आगे भोगो भोग परिमाण। भोग और उपभोग का परिमाण करो। मैं इतने ही 2 ही दुपट्टे रखूंगा, 2 लंगोटी रखूंगा, 2 थाली रखूंगा, 1 घर रखूंगा, 1 गाड़ी रखूंगा, 2 पत्नी रखूंगा, 4 हैं। मिस्टेक हो गई क्या कुछ? अरे तो उसका तो वहीं सब गड़बड़ हो गया। ये कई पत्नी संभाल लो और उसका ही व्रत पाल लो, वही बहुत है। इसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत तो आ गया। अच्छा कि पुराने जमाने का कोई राजा महाराजा है और उसके हैं 2 रानियां, तो फिर वह उसके अंदर भी अपना अनुव्रत का पालन करेगा। ठीक है।
अब चक्रवर्ती भरत को, उनको भी अनुव्रती कहा है होने को। तो ये है कि आप मर्यादा विशेषों का पालन करो। फिर क्या आ गए आगे, वो इसमें बहुत मर्यादाएं होती हैं। तेल नहीं लगाना है, अमुक जाति का ही मैं सिर्फ सरसों का तेल यूज करूंगा, अमुक मौसम में मैं सिर्फ घी थोड़ा सा सिर के संतोष के लिए स्वीकार करूंगा। तो बहुत सारे नियम हो सकते पुरुष दो बास में। तो भोग परिमाण में एक ही कपड़े पहनेंगे पर्यूषण भर में, बस 2 जोड़ी से ज़्यादा नहीं बदलेंगे, कभी लाल कभी पीले कभी हरे कभी सफ़ेद। तो 5 जोड़ी पहनेंगे, ज़्यादा नहीं पहनेंगे हैं। भोग परिमाण में नहीं आएगा। भोग परिमाण में तो ये आएगा कि हम 2 धान्य लेंगे, 2 सब्जी से ज़्यादा नहीं लेंगे। ऐसे उपास तो करना पड़ेगा अष्टमी चौदस का। और नहीं तो है कि अगर वो जैसे सामान्य एकदम सादा है व्रती और स्वास्थ्य तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर है, तो फिर लगातार 3 उपवास 3 एकासन। वो अब जो एकासन ही कर रहे हैं उनको तो एकाद उपवास भी करना पड़ेगा। तो ये भोग परिमाण। उसके बाद क्या आया, अतिथि संविभाग। ये तो गांधी जी पालते हैं ना अतिथि संविभाग। हैं कुछ व्रती लोग अतिथि संविभाग, अपना खुद के लिए भोजन बने, खुद के मंत्री संतरी रखे हुए हैं, वो व्यवस्था भोजन बनाए, उसी में मुनि का पड़गान करके उनको आहार देना। खुद के लिए गाय रखी है। गाय किसके लिए है, खुद के लिए कि महाराज जी के लिए है? खुद के लिए। और उसी में से फिर अतिथि संविभाग करना, ज्यादा वस्तु है सब जगह पहुंचा दी। तो तुम उसे अपना क्यों मान रहे हो? अतिथि संविभाग व्रत निभा रहे हैं। ऐसे हैं कई व्रती मिलेंगे आपको कि वो अपना व्रती हैं और अपनी व्यवस्था बिठा ली और उसी में मुनिराज का पड़गान कर ली। और कई ऐसे आलसी बठर मिलेंगे कि वो भी लुंगी लपेट के आ जाएंगे और वो भी दूसरे के यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे भाई आप खुद भी तो कुछ करो। क्या आप कैसे पालोगे? आप तो बस प्रोस 2 बास पाल लो, यही बहुत बड़ी बात है। अतिथि संविभाग में मुनि महाराज का आहार हो रहा, बस आप अनुमोदन करो कि अच्छे से हो जाए। ये तुम्हारी थाली कहां से आ गई? वो सब उसकी है, चौके वाले की। हाँ चलो। अच्छा, तुमने मान लीजिए तुमने उसे अपना मान लिया और उसमें से दे दिया, और फिर सामने वाला बोलता है तो अब खत्म हो गया, अब तो इसमें जो भात बचा है ये खाओ और पधारो। ओम मरणांत किम सल्लेखना जो सीता। ये भी बड़ी बात है। नहीं, बहुत बार होता है ऐसा। श्रावक आया, जैसे उसने कुछ कहा, कोई बात कही, तो वो जो बोल रहा है उस पर नो रिएक्शन। उसने जैसे कहा कि मैं तो 2 दिन से बीमार था। अच्छा कोई बात नहीं, जबकि पूरी रिपोर्ट पता है कि ये बीमार नहीं था और इसने इस बीच में ये किया है ये नहीं किया, तो अभी उसको कुछ नहीं बोलेंगे। जितने तुम चलो खुश हो लो, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी ना, उसके ऊपर ज्यादा होशियारी बघारी ना, फिर लेंगे खबर। जो है आचार्य महाराज को गणेश कहा है, और लोक में जो गणेश की स्थापना है एक तरह से गणधर की स्थापना है। शंकर और पार्वती के बेटे। शंकर तो हो गए आदिनाथ और
कैलाश पर्वत पर करते थे साधना, पर्वत प्रदेशों में रहते थे, तो मान लो पार्वती और बेटे हो गए वृषभसेन। जब केवल ज्ञान हो गया तो यही पहुंचे दिव्य ध्वनि के लिए। तो एक ऐसा प्रतीकात्मक रूप बन गया कि गणधर कैसे होते हैं, तो बहुत ज्यादा छोटी से छोटी बात सुन लेते हैं, उनके कान बहुत बड़े होते हैं, हाथी जैसे कान होते हैं बड़े बड़े। मतलब कोई कितनी बारीक बात बोले ना। अब हम आप बता सकते हैं कि 2 बजे से 3 बजे तक बैठ करके पन्नालाल भैरूलाल जी ने क्या क्या बात की, क्या क्या काम किया, क्या क्या प्लानिंग की। तो कान बड़े होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे पीछे पीछे चर्चा करते हो चले आ रहे हैं ना, या फिर कोई ये बोल रहा है कि हमको तो महीना भर हो गया और आज तक पाँव नहीं पड़े, दूसरा बोलता है चुप रहना, बोल दिया तो कल भी नहीं पड़ेंगे, वो भी सुनाई में आ जाता है। तो कान बड़े होते हैं, इसका मतलब है कोई कुछ भी कहे, धीरे से भी कहे तो भी उनके कान तक पहुंच जाता है। दूसरा, उनकी आंखें छोटी होती हैं, मतलब है किसी के दोष देखते नहीं हैं, दोषों को सुधारने का उनका दृष्टिकोण होता है, या फिर सूक्ष्म दृष्टि होती है, किसी के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म दृष्टि होती। फिर नाक, बड़ी नाक के होते हैं आचार्य। कैसे? वैसे बोलते ना बड़ी नाक के, ये बहुत बड़ी नाक के आदमी हैं, इसका मतलब है कि सम्माननीय है, पूजनीय है, चतुर्वेद संघ में, द्वादश गणों में। तो बड़ी नाक वाले, नाक ही बड़ी बना दी उनकी तो पूरी। फिर आगे, एक दंत, एक ही दांत है, एक दंत का मतलब एक ही रास्ता का, रत्नत्रय का या मोक्ष मार्ग का, हित का मार्गदर्शन करने वाले। और बड़ा पेट, बड़ा पेट मतलब, हाँ मतलब है किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी के कोई भी दोष हो, कोई कोई प्रायश्चित लेके चला जाए, फिर भी सब पेट में रख लेना। किसी को ऐसे होते हैं। मूछ की सवारी, हमेशा पैदल चलते हैं, मतलब धीरे धीरे चलते हैं, कई वाहन पर बैठ के नहीं भाग जाते हैं। जैसे चूहा कितना ही दौड़े तो अभी कितना चलेगा। फिर अंकुश, अंकुश का मतलब है ज्ञान का अंकुश। अगर इंद्रिय रूपी हाथी कभी डबाडोल होने लगे तो ज्ञान के अंकुश से बस में करते हैं। मोदक, मोदक है, मोद माने लड्डू, प्रसन्नता का लड्डू है, रत्नत्रय का है। त्रिशूल है, हाँ त्रिशूल है रत्नत्रय का। ये रत्नत्र रूपी त्रिशूल से मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र का नाश कर देंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मरणांतिम संलेखना जोस्ता उमा स्वामी की खास विशेषता है। इनने पहले 12 व्रत अलग गिना दिए और एक 13वें नंबर पर कहते हैं संलेखना एक स्वतंत्र व्रत है। जीवन में प्रत्येक साधक को संलेखना समाधि पूर्वक देह विसर्जन जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है, सबकी हिम्मत नहीं बनती है। जरा जरा सी चीज को हम रात को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें तो जरूरत पड़ती है, हम अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। अरे जब शरीर जाने वाला है तो विधिवत त्याग कर लो। सम्यक दर्शन के अतिचार, शंका, कांक्षा, विचित्सान, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवा, सम्यक दृष्टि रतिचारा। अच्छे से बोलो। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, इस सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? शंका,
जिन बच में शंका न धार, भाव सुख ब्रस वांछा भाने। जी, घृणा नहीं करना मुनिराज से, कांक्षा नहीं करना। लोग करते हैं, कांक्षा भी करते हैं, लेकिन वो दोष है सम्यक दृष्टि का। फिर घृणा नहीं करना धर्मात्माओं से, फिर विचिकित्सा हो गई। अन्य दृष्टि प्रशंसा, खोटी मान्यता वालों की प्रशंसा नहीं करना। संस्तव, वचनों से भी उनकी प्रशंसा नहीं करना। मन मन में अच्छा विचार करना है। देखो उस संप्रदाय के बाबा जी कितने बढ़िया हैं। दिन में सवेरे भोजन, उसके पहले चाय, उसके बाद नाश्ता, एक घड़े भर पानी। हमें तो ऐसे ही सुखा सुखा करके पतला कर दिया। यहाँ 24 घंटे में एक बार मन मन से। और वो देखो उतने 6 बजे आराम से सो के उठते हैं, यहाँ तो 3 बजे से बाजे बजने लगते हैं। किसी भी तरह से अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्ताव नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे संयोग मिल गए, कोई है समझदार प्रज्ञावान, तो उनके किसी गुण विशेष की कि आप में ये अहिंसा का गुण बहुत बढ़िया है। ओम। पहले तो ऐसी ही झंझट से बचना ही चाहिए। ब्रश्शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। व्रत और शीलों के भी 5 अतिचार हैं। व्रतों के भी और शीलों के भी। तो 5 तो हो गए अणुव्रत या महाव्रत, और 12 हो गए शील, 7 हो गए शील व्रत। 5 और 7 12। अब इन सबों के देखो 12 के 12 पंचे 60। अब अहिंसाणु व्रत के अतिचार। बंध वदच्छेदाति भारारोपणन्न पान निरोधा। बंध, बांधना, बध, हाथ पांव तोड़ देना, छेद, नाक कान छेद देना, अति भारारोपण, इतना ढेर सारा बोझ लाद देना। और कौन सा आ गया? अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध मतलब आपके पास गाय है, आपके गुरुकुल में भी गाय है? नहीं है। अब गांधी जी गाय, अब उनको समय पर खाना पीना नहीं दिया तो अतिचार में चला जाएगा। हैं? हाँ, बच्चों को भी सही बताया आपने, समय पर उनको मिलना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाने देना, वो तो व्रत ही है। छुल्लक जी का 11 प्रतिमा में चौथी प्रतिमा के अंतर्गत आता है कि कोशिश भर वो अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करें। ऐसा गुरु ने करवा दिया उपवास, तो गुरु जी को ये अतिचार नहीं लगेगा अति अन्नपान निरोध नाम का। नित्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्या उपदेश, झूठी झूठी बातें करना, रहो व्याख्यान, दूसरों के रहस्य का उद्घाटन कर देना, कूटलेख क्रिया, झूठे मूठे लेख लिख करके लूट लेना, और रखे हुए पदार्थ को छुपा लेना, वापस नहीं देना, साकार मंत्र भेद, किसी के इशारे वगैरह समझ करके उसकी पोल खोल देना। ये सब किसके अतिचार हैं? सत्यव्रत के अतिचार हैं। फिर आचौर्य व्रत के अतिचार। तेन प्रयोग तदा हृताधान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। श्रावकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी अध्याय है। अपन तो की थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं, फिर भी अब आपका अगर चोरी का त्याग है तो आप चोरी के तरीके नहीं बता सकते कि ऐसे चोरी करना। जब महाराज अंदर चले जाएं तो उनके कमंडल में से पानी लोटे में भर लेना। तो चोरी के तरीके भी नहीं बताना चाहिए। स्तेन प्रयोग तदा हरता दान। और फिर चोर जो माल लाया है वो माल आपने ले लिया, उसका उपयोग आप भी करने लगे तो भी अतिचार है। उसके बाद विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के जो संविधान है उसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि बैन है, गुटखा नहीं बेच सकते, फिर भी गुटखा बेच रहे हैं चुपचाप।
तो ये विरुद्ध राज्याति हीनाधिक मानोन्मान, कम ज्यादा नाप तोल करना, प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट खोरी करना, मिलावट नहीं करना, कम से कम जिससे जनता का नुकसान हो इस टाइप की मिलावटखोरी तो नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना नंग क्रीड़ा तीव्र तीव्र विनिवेश, काम तीव्र विनिवेश, काम तीव्र विनिवेशा, अच्छे से बोलो। पर विवाह करणे त्वरिका, अब देखो, अगर ब्रह्मचर्य पालना है तो इन अतिचार से बचो। पहला, पर विवाह करण, दूसरों के शादी विवाह रिश्ते लेकर के मत बैठो, नहीं सब करवाते फिरो। दूसरा, ईत्वरिका परिग्रहिता, ईत्वरिका मतलब स्त्री, जो स्त्री किसी से विवाही गई है उससे भी आप संपर्क मत रखो। रखना है तो बहन माँ की तरह कि कोई जरूरी बहन जी ये काम करना, बस, नहीं तो बिल्कुल मत रखो। तीसरा, ईत्वरिका अपरिग्रहिता, जो कन्या है या वेश्या है जिसका कोई मालिक नहीं है अभी, तो उनसे भी आप बहुत ज़्यादा संपर्क मत रखिए। चौथा, अनंग क्रीड़ा, मनमानी खोटी चेष्टा कर रहे हैं। आप गृहस्थी हैं और अनुव्रती हैं और फिर भी उसके बाद भी मनमानी चेष्टाएं कर रहे, गंदे गंदे काम कर रहे, तो वो अनंग क्रीड़ा। पांचवा, काम तीव्राभिनिवेश, ऐसे खोटे खोटे विचार होते हैं कई लोगों को, वो त्यागी व्रती हों, छोटे हों बड़े हों, सबों के प्रति अपने खोटे खोटे विचार रखते। कोई लोग ऐसे ऐसे विकाराविष्ट होते हैं, खराब खराब विचार रखते। काम तीव्राभिनिवेश, बास नहीं बासना, उनको कुछ और सोचते ही नहीं, वैसे ही पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे, नाटक देखेंगे, काम करेंगे, तिराहे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे और बैठे रहेंगे, झांकते रहेंगे, जब पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे फिर भागेंगे। ऐसे बिना मतलब के अपना आश्रय बंध जबरदस्त कर रहे। तो ये सब अतिचार हैं, इनसे बचो। परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमा, अब इनकी जोड़ी बनाओ। क्षेत्र वास्तु, दूसरा हिरण स्वर्ण, आगे अब ये 5 जोड़े बन गए। इन सबों की जो मर्यादा बनाई है उतना ही रखना, उससे ज्यादा ये चीजें नहीं रखना, नहीं तो अतिचार लगेंगे। दिग्व्रत की अतिचार, ऊर्ध्वा धस त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधा नानी, बहुत बढ़िया बात है। आपने एक व्रत लिया था कि हम 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, ऊपर 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे 2 किलोमीटर से नीचे नहीं जाएंगे। तो कहते ऊर्ध्व अधा व्यतिक्रम, जब जरूरत पड़ी, मुफ्त की टिकट मिल गई हवाई जहाज की, और हवाई जहाज मान लो 7 किलोमीटर ऊपर जाता है, 700 मीटर ऊपर जाता है, आपने कहा क्या क्या है, हमको तो जाएंगे, हम तो नियम अपना छोड़ दिया। ऊर्ध्व अधो व्यतिक्रम है, नीचे नहीं जाएंगे, गहरी गुफाओं में नहीं जाएंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि किशनगढ़ में तो हीरे की खुदाई हो रही है, 500 मीटर नीचे हीरे ही हीरे हैं, तो चले गए। तो ये भी हो गया, नियम तो लोभ में ही टूटेगा। आधा व्यतिक्रम, त्रियक व्यतिक्रम, तिरछे था मर्यादा 500 किलोमीटर की, ज्यादा चले गए। फिर आगे क्षेत्र की वृद्धि कर लेना,
इधर से घटा लिया, इधर बढ़ा लिया। फिर स्मृति, भूल गए, याद ही नहीं है कि क्या मर्यादा ली थी। अब चलो, अब अभी तो अपन खा ही लो। देश व्रत के ऐसे अतिचार हैं। आन्यन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलत छेपाहा। फिर से बोलो। आनियन, आनियन का मतलब सब तरफ जाते फिरते आप बीच में क्यों आते हैं? बीच में मत आया करो, शुरू में आया करो। बैठो। अब इतना सारा विषय हो गया। सूत्र बोलो सभी। आनियन, आनियन का मतलब मंगवाना। भाई तुम वहां गए हो तो लेते आना, आनियन। प्रेष्य प्रयोग मतलब भेज करके मंगवाना। ऐसा करो, तुम चले जाओ, तुम ले आओ। फिर हमें तो जाना नहीं है, हमारा तो नियम है पर्यूषण में, हम किशनगढ़ के बाहर जाने वाले नहीं हैं। तुम जा रहे हो। हाँ, फिर आगे शब्दानुपात, शब्द बोल करके। अब तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल से कह दिया, ऐसा यहीं इशारा कर दिया। फिर आगे रूपानुपात, अपना रूप दिखा करके। फिर आगे पुद्गल छेप, कंकर पत्थर फेंकना तो क्या, अब तो मोबाइल से शब्द ही फेंक देते हैं सीधे। मोबाइल है जिसके पास, उसको ये सब अतिचार लग रहे हैं। ये व्रत तो पल ही नहीं रहा, समझ लो। बड़ा विवेक से ही कोई चीज का प्रयोग। हाँ, तुम लोगों को भी। अब आगे देखो। कंदर्प कौत कुच्च मोखर्या समीक्षादि कर्णो भोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी। अच्छे से बोलो। कंदर्प कौतकुच्य मौखर्य भोगा नर्थक ज्ञानी। सबसे पहले कंदर्प, अनर्थ दंड त्याग वृत्ति को, इन अत्याचारों से बचना। कंदर्प का मतलब क्या होता है? राग पूर्वक हंसना, ही ठिठी करना। फिर दूसरा कौतकुच्च, गलत गलत इशारे कर रहे हैं और हंसे जा रहे हैं, कौतकुच्च कहलाता है। फिर तीसरा मोखर्य, बकवादी, एक बार बोलना चालू किया तो रुकने का नाम बड़ 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 बड़, एक कथा खत्म नहीं होती दूसरी चालू, ऐसे बकवादी नहीं बनना। फिर चौथा असमीक्षादिकरण, बिना विवेक के, बिना मर्यादा के, मर्यादा बिना प्रयोजन के विचार किए कुछ भी काम करते रहना, बिना सोचे ही बोल दिया, अब भले उससे बखेड़ा खड़ा हो जाए। फिर आगे अभी क्या करते हैं बार बार, फिर क्या आया? भोग और उपभोग का, जो जरूरी नहीं है उतनी भी चीजें रख ली। अभी बाई जी को कोई काम तो पड़ता नहीं है मोबाइल का, फिर भी 4G का मोबाइल, हाँ कुछ जरूरत नहीं है फिर भी मोबाइल तो लटका के घूमेंगे। सामायिक व्रत के अतिचार, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्युनुपस्थानानि। तीन योग हैं, कौन कौन से? मन वचन काय, इन तीनों योगों को संभालना, दुष्प्रणिधान नहीं करना और अनादर नहीं करना सामायिक का। क्या सामायिक सामायिक लगा रखी रोज रोज सामायिक। फिर भूल नहीं जाना, जो माला फिर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वो ही भूल गए, तो सामायिक के अतिचार हैं ये। प्रोष दो बास व्रत के अतिचार,
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणा नादर स्मृत्युनुपस्थानानि। ठीक है। अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखी बिना शोधी भूमि पर मलमूत्र त्याग करना। और उपास है तो रहा तो जा नहीं रहा है, हिम्मत तो है नहीं, तो लघु संघ कहीं भी बैठ गए, ऐसा नहीं करना। फिर दूसरा अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना शोधे उठा ली चिटाई थैला किताब, भले उस पर छिपकली बैठी हो, हैं उस पर चीटियां आ गई हों तो भी बिना देखे ग्रहण करना। और अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित आदान संस्त्रोपक्रमण, मतलब जो चीज ली है चटाई वगैरह या कुछ भी, तो बिना देखे सोधे यूं बिछा दी और पड़ गए उस पर, भले उसके नीचे बिच्छू आ गया हो। फिर आगे अनादर, क्या उपवास उपास करते रहते हैं रोज रोज, हैं अष्टमी चौदस का क्या उपास है, 24 घंटे में एक बार तो मिलना है, उसमें भी बोले उपास करो। अनादर करना, व्रत का ही अनादर करना। फिर भूल जाना है, भूख के मारे सामायिक की कि नहीं, याद ही नहीं आ रहा है, पाठ हुआ कि नहीं। तो इन अतिचारों से बचना चाहिए। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्व आहार। हाँ, उपवास वगैरह में वो तंद्रा में चले जाते हैं और शाम हुई और शाम को जैसे वो ढलता हुआ सूरज दिखता है और ऐसा लगता है जैसे अभी सुबह हो रही, तो शुद्धि करके आ जाते हैं कई बार तो नए नए। हाँ हाँ, तो अब बोले आहार को नहीं, नहीं आहार को नहीं जाना, अभी तो शाम हुई है, अभी रात और बाकी है। भोगो भोग परिमाण व्रत के कितने अतिचार हो गए? 5। कौन कौन से? सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, अभिसवाहार, दूपक्व आहार। सबसे पहले तो सचित्त आहार, कच्चा ही आहार खा गए। अरे भाई, भोगो भोग परिमाण है, आप सचित्त नहीं खा सकते, प्रासुक करो, लेकिन क्या करें, भूख जोर की लगी आए और पिल पड़े केलों पर, एप्पल पर, कम से कम शोधन तो कर लो। कोई बात नहीं, तो 3 बार जाते हो तो 1 बार और सही। क्या फर्क पड़ता, कोई दूर पंडाल के पीछे ही तो जाना है। सचित्त, सचित्त आहार नहीं करना। सचित्त संबंध, सचित्त से संबंधित। वो अपने पर विवेक पर निर्भर करता है, क्या लेना, क्या खाने में भी अच्छी लगती है। हाँ, सचित्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो है सचित्त से संबंधित। सचित्त संबंध सम्मिश्र, सचित्त से मिला हुआ, एक में हो गया कच्चा पक्का पानी है। सचित्त फल और बिना सचित्त, शोधे और बिना शोधे। कभी भी फल सुधारने के पहले धो लो, धोने के बाद छील के बाले हैं तो छील दो, उसके बाद उसकी आप पीस बनाओ, फिर उसमें पानी मत डालो, क्योंकि सुधारने के बाद जो पानी डालते हैं वो एक सीधा सर्दी करता है। सचित्त संबंध, सचित्त अभिसवाहार किसे कहते हैं? अध पका, भूख लगी है तो आधी सब्जी पकी ना पकी लाओ लाओ परोसो दो तुम, ऐसे भात आधा उबला उबला थोड़ा थोड़ा हुआ कचकचा, लाओ तो चालू तो कर दें। ये फिर आगे अभिसवाहार माने बहुत ज्यादा पका हुआ, दुष्पक्वाहार, अध पका आहार।
या फिर बल वृद्धि को बढ़ाने वाले उड़द वगैरह, ड्राई फ्रूट वो अभिस्वाहार कहलाएंगे, पुनः पका हुआ, दुष्पक्वाहार में चला जाएगा। अतिथि संविभाग व्रत, सच्चित्त निक्षेपा प्रधान पर व्यवदेश मात्सर्य कालातिक्रम। अतिथि संविभाग करना है। क्या किया कि सच्चित्त कमल के पत्ते वगैरह पर भोजन निकाल के रख दिया। सच्चित्त अपिधान, सच्चित्त से ही ढांक दिया, पत्ते वगैरह से ढक दिया, कभी कभी हो गए पात्र कम पड़ गए तो। फिर पर व्यपदेश, दूसरों से दिलाना, भैया तुम जा रहे हो किशनगढ़ तो महाराज को एक गिलास हमारी तरफ से भी दे आना, क्या अतिचार है। फिर मात्सर्य, ईर्ष्या करना, महाराज तो उनके यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है। कालातिक्रम, पड़गहन हो रहा है 10:30 बजे, वो पड़गहन को खड़े हो गए 12:30 बजे, तो ये विवेक रखना, नहीं तो अतिचार है। सल्लेखना के अतिचार, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। ये 5 अतिचार हैं। जीविता संसा मतलब जीते रहने की आशा बनाए रखना। मरना संसा मतलब बड़ी तकलीफ हो रही, जल्दी मरमरा के नक्के हो जाएं, ऐसे विचार करना, तो मरने की भी इच्छा नहीं करना। फिर पूर्व रतानुस्मरण, मित्रानुराग, मित्रों से अनुराग करना, ये दोस्त तो आए नहीं, अमुक को बुलाओ तमुक को बुलाओ, ये क्या है मित्रानुराग, ये भी नहीं करना है। अगर कुछ किसी से कुछ लेना देना बोलना चलना तो बुला के बोलो और उनको रवाना करो। फिर सुखानुबंध, सुखानुबंध का मतलब है हमारा कितना बड़ा घर था, पूरे 4 बेटे 8 बेटियां, सबों को छोड़ करके हमने सल्लेखना ली है। यही फिजूल की बातें हिसाब किताब करते रहना है। बड़ा सुखी रहा, अब समाधि कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार के विचार भी सुखानुबंध। सुख सुविधा की चाह रखना कि भाई कोई आए तो एक बढ़िया सा गद्दा लेते आना है, वाटर बेड लेते आना, इस टाइप से। फिर आगे निदान, मैंने जो तप किया है इससे परलोक में मुझे ऐसा मिले, काजू कतली मिले, तो क्या होगा, ये सब देव बन जाएं, इंद्र बन जाएं। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए अपना भी उपकार हो, पर का भी उपकार हो, इसके लिए धन का जो विसर्जन करना है वो क्या कहलाता है, दान। औरों का उपकार होगा, उसकी तरक्की होगी, सुविधा मिलेगी। आपका उपकार होगा, मोह छूटेगा, शांति रहेगी। इसके लिए दान वगैरह करना चाहिए। उसमें भी ध्यान रखो, विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषा तद विशेषा। विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषाद, इसमें विशेषता आती है। अच्छी विधि से दो, पड़गहन करके विधि पूर्वक। कैसे हैं, विधि कैसी है, श्रेष्ठ विधि हो, श्रेष्ठ द्रव्य हो, फिर दाता भी श्रेष्ठ हो, निरतिचार शुद्ध आचार विचार वाला, पात्र भी श्रेष्ठतम हो। इससे आहार दान में विशेषता आती है। गुरुवर एक प्रसंग सुनाते थे, अमुक शहर में चतुर्मास हुआ, वहीं एक पंडित थे वहाँ, तो ऐसे ही गुरु महाराज ने, अब चतुर्मास बीतने को आ गया, तो उनसे कहा, पंडित जी दान नहीं करते हो? नहीं करते थे वो दान। तो बोले कि मैं करता तो हूँ, लेकिन आज तक तो आपके यहाँ किसी साधु का आहार हुआ ही नहीं चतुर्मास में। तो बोले मैं तो कंगलों को रोटी डाल देता हूँ। क्या बोले, गरीब आदमी को मैं रोटी खिला देता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। गरीब आदमी को भोजन कराओगे तो उसका अलग पुण्य होता है, और मुनिराज का पड़गहन करोगे तो उसका लाख गुना पुण्य होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शातम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम करोमि हम।